मुझे बताइए सारा, इस वक्त जो पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी आवाम है, यानी कि जो लोग 16 इयर्स ग्रेजुएट हैं, तो उनका ज़्यादातर ध्यान किस किस ऑप्शन की तरफ है, कहाँ जाना चाहते हैं वो? मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इमिग्रेशन के ऊपर डायरेक्टली जी, ठीक है। जाए, जिसके लिए वो EB2 NIW को EB2 बड़ा नाम सुना है इसका, EB2 NIW का, ये क्या है प्रोग्राम? और नॉर्मली इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 5 इयर्स ऑफ रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो अप्रूवल्स बहुत लेट आ रहे थे, 16 मंथ्स टू 10 मंथ्स लेते थे, अब वो विद इन 3 to 6 मंथ्स में भी अप्रूवल्स आ रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सक्सेस रेशो क्या है इसमें आपका? अच्छा, इस वक्त इसका सक्सेस रेशियो जो है वो 90 to 95% के बीच में है। क्रेजी सक्सेस। बहुत सारे लोग आजकल मैंने सुना है आयरलैंड जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आयरलैंड में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है? कनाडा के बारे से कुछ बताइए। Canada is right now piece of cake for Okay. those who are going on visit visa. Okay. अगर आप विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो इस वक्त सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है कनाडा का विजिट वीज़ा का। कराची में आपका कहाँ दफ्तर है, कहाँ है आपका? हमारा DHA फेज 7 के अंदर ख़याबान जामी के ऊपर हमारा ऑफिस है। Okay. एंड वी आर वर्किंग एंड सर्विंग सिंस लास्ट 10 ईयर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज का शो जो है बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इट्स अबाउट इमिग्रेशन, इट्स अबाउट गोइंग आउट। इस वक्त पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है आमतौर पे कि वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो, और इसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन की तरफ देख रहे होते हैं। तो इसी हवाले से ये जो प्रोग्राम है, इट्स बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय द केज़न कंसल्टेंट, और वो आप देख भी रहेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं केज़न कंसल्टेंट की काउंसलिंग हेड सारा अनवर। कैसी हैं सारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मिस्टर एहसन, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी इन योर पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस कांटेक्ट में भी थे, इस हवाले से आपने बताया था कि यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स वंडरफुल। एंड मुझे बताइए सारा, इस वक्त जो पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी आवाम है, यानी कि जो लोग 16 इयर्स ग्रेजुएट हैं, तो उनका ज़्यादातर ध्यान किस किस ऑप्शन की तरफ है, कहाँ जाना चाहते हैं वो टू गो अब्रॉड, इंडिविजुअली भी और एज अ फैमिली भी बताइएगा। अच्छा, एज अ फैमिली जो है सर ऐसा मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इमिग्रेशन के ऊपर डायरेक्टली जी, जाए, ठीक है। जिसके लिए वो EB2 NIW को EB2 बड़ा नाम सुना है इसका, EB2 NIW का, ये क्या है प्रोग्राम? इट्स अ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड प्रेफरेंस, जिसमें USA ने अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ चीज़ें वेव ऑफ करी हुई हैं, Okay. लाइक अ जॉब ऑफर लेटर, जो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है USA में जॉब करने के लिए, वो जी। वेव ऑफ किया हुआ है। नो बैंक स्टेटमेंट है इसके अंदर। Okay, very स्टेट nice. रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई आप चाहें तो किसी भी स्टेट में जाके वहाँ पे रह सकते हैं, Okay. क्योंकि आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के ऊपर वहाँ जा रहे होते हैं। वंडरफुल वंडरफुल ठीक है। वंडरफुल। सो लोग प्रेफर करते हैं, और नॉर्मली इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन विद 5 इयर्स ऑफ रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए वाह, होता है। वाह। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग इसको बीट कर देते हैं क्राइटेरिया को, बट मोस्टली 16 इयर्स एजुकेशन के बाद लोग ऑफ द फील्ड अपनी जॉब्स करने लग जाते हैं। Okay. या आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन है जो बैचलर्स की हुई है, तो फिर उनके लिए हमारे फर्दर मोर प्रोग्राम्स होते हैं जो लीडिंग टू PR होते हैं बेसिकली। लीडिंग टू PR। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ कहेंगे तो EB2 NIW इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, बिकॉज उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट इस तरीके से आई हैं कि जो अप्रूवल्स बहुत लेट आ रहे थे, 16 मंथ्स टू 10 मंथ्स लेते थे, अब वो विद इन 3 to 6 मंथ्स में भी अप्रूवल्स आ रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो इसकी आपका ज़ाहिर सक्सेस रेशो क्या है इसमें आपका? अच्छा, इस वक्त इसका सक्सेस रेशियो जो है वो 90 to 95% के बीच में क्रेजी सक्सेस। असल में लोगों के माइंड में बहुत मिसकंसेप्शंस होती हैं, एंड ऑब्वियसली जब लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको भी पता है लोग फेक वीडियोस भी बनाते हैं। ये भी देखा था कि वो बड़ी कोई फेक वीडियो चल रही थी, बैन लगाया हुआ है पाकिस्तानियों पे, वो क्या सिलसिला था? वो बेसिकली AI से क्रिएटेड जनरेटेड बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, ट्रम्प के ऊपर भी AI बना दे। एग्जैक्टली। पता नहीं क्या था कि पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा बन है और भाई इमिग्रेशन बन है, फिर बाद में किसी ने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था।
पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि ट्रम्प के आने के बाद ये शायद आपने देखा होगा, हाँ। जब उसकी कैंपेन भी चल रही थी तो हाँ। उसने बहुत कहा था कि हाँ। वो मुसलमान और बाकी पाकिस्तानियों को हाँ। फेवर करेगा, क्योंकि ओपनली यूएसए में भी और वर्ल्ड वाइड हाँ। लोगों ने उसको कैंपेन्स में सपोर्ट करा है। बल्कि मैं तो अभी अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें और ऊपर की बात करें इंटरनेशनली भी, तो इनफैक्ट हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुकात चल रहे हैं बहुत अमेरिका ज़्यादा से। अच्छे जो चल हमारी रहे हैं। हायर जो लीड कर रहे हैं मुल्क को, वो बाकायदा उनकी मुलाकातें हो रही हैं और मिलना मिलाना हो रहा है, तो वी आर इन अ वेरी गुड वेरी सिचुएशन गुड। एक्चुअली। इवन के वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस, एडिशनली जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि अभी जो वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस होती है जी, जी। एंड G7 होती है। इस जी। दफ़ा G7 कनाडा के अंदर हुई है, ठीक वाह। है। एंड आपको पता है पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा इनवाइट किया है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि वो G7 के अंदर गए प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी माशाल्लाह। अच्छा चलें, ये तो यूएसए का, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है, कोई ऐसी बिल्कुल। लॉटरी सिस्टम या इस तरह कोई सिस्टम, यूएसए से कोई रिलेटेड बैलेटिंग वाला कोई? बिल्कुल, हमारा एक प्रोग्राम है H1B, ठीक अच्छा, है। H1B। H1B है। अच्छा, वो क्या ये होता है? बेसिकली नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी होती है Okay. एंड दिस इज फॉर दोज who wants to go on a job offer letter, Okay. right? इसमें आपकी जो सैलरीज होती हैं वो यूएसए सिटीजन से ज़्यादा होती हैं। वाह भाई। हाँ। एक्चुअली जो यूएसए सिटीजन्स हैं वो इस फॉल होते हैं 5000 यूएसडी के अंदर। Okay. एंड जो H1B पे जाते हैं, क्योंकि वो यूएसए जो है वो हायर करता है फॉरेनर्स को जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। जी। हमें ये बेनिफिट हासिल है, पहले हम लोग पाकिस्तानी इतना ज़्यादा इसकी तरफ रुझान तो आप नहीं लोग डील करते हैं उसमें H1B में एग्जैक्टली भी? हम करते हैं उसमें अच्छा, deal। तो ज़बरदस्त। तो यानी कि यूएसए की बात करें तो आप EB2 में डील करते हैं, H1B में करते हैं। Yes, exactly. और इसके अलावा मैंने सुना है कि H1 EB1 भी कोई कैटेगरी होती है, EB1A करते हैं हम उसमें लोग। क्या क्या फ़र्क है, उसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, EB2 और EB1A के नॉर्मली क्राइटेरिया सेम होते हैं, जी, जी। प्रॉन्ग्स लेकिन थोड़े डिफरेंस हैं। EB1A उन लोगों के लिए लाइक जो लोग, जैसे आपका मीडिया से ताल्लुक है, जी, जी, जी। अगर आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं या जी, आपको कोई I think I am। यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, thank you। ओके। सो जैसे अगर आप कल को आए और मुझे कहें कि साहब मुझे जाना है EB1A पे, जी, इट्स अ जी। फास्टेस्ट Okay। प्रोसेस एंड इसमें बैकलॉग नहीं है। ज़बरदस्त, तो यानी जो करंट स्टेटस करंट है उसका। एग्जैक्टली तो ये लोग भी आप लोग डील करते हैं। तो Exactly। ये तो हो गया, हम बात करते हैं यूएसए के हवाले से। हाँ। अब ये बताइए कि आप लोगों का, आपने बताया सक्सेस रेशियो जो है वो 90 to 90% है। 95% दैट्स अ is well। ह्यूज सक्सेस रेशियो Yeah, माशाल्लाह। exactly। और ये बताइए आपके तो आप लोग मतलब कितना वक्त कितना लगता है, ये कोई भी अगर चाहता है जाना अमेरिका, और उसको इमिग्रेशन में कितना जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस, या वक्त लगता है, क्या एक एवरेज टाइम क्या बताएंगे अच्छा आप? देखिए, एवरेज टाइम जो इसका होता है, जो ऑफिशियली यूएसए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो 16 मंथ्स दिया हुआ है, Okay। ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमने ये रूटीन के अंदर देखा है, और जो हमारे केसेस होते हैं कि 10 मंथ्स to 12 मंथ्स में पिटिशन अप्रूवल्स आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। एंड विजिट वीज़ा तो बहुत माशाल्लाह से, अभी मेरा कल भी एक क्लाइंट की अपॉइंटमेंट आई है हाँ, 21 जुलाई की। तो विजिट वीज़ा में भी बहुत हमारी एक है लग रहे हैं। एक्सपर्टीज़ के मिल जाती हैं मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट, जितना माशाल्लाह। कोई डिफिकल्टी वाह, पेश नहीं तो आती ये तो है। हो गया यूएसए के हवाले से। अब बात करते हैं आयरलैंड के हवाले से आप, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मैंने सुना है आयरलैंड जाना चाहते हैं। Exactly। तो आयरलैंड में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है, और आप तक कैसे लोग पहुंच सकते हैं, ये बताइए आयरलैंड के हवाले से। बिल्कुल, आयरलैंड का बहुत सिंपल क्राइटेरिया इज द इजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू Okay। गो ऑन द वर्क परमिट। Wow। इसका आयरलैंड क्रिटिकल स्किल्ड वर्क परमिट है बेसिकली। Very nice। यू ओनली नीड टू हैव 16 years ऑफ एजुकेशन, Okay। ठीक है। आपकी फैमिली विद योर किड्स जो 21 के अंदर हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, यू कैन गो विद दैम। एंड इसके अंदर आयरिश गवर्नमेंट आपको मिनिमम 3 years मैक्सिमम 5 years का वर्क परमिट Very देती है। good। एंड इट्स लीडिंग टू PR। लीडिंग टू पीआर, और अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली, आप डे 1 से भी उनको साथ ले जा सकते हैं। इफ यू और वांट, इसमें कौन सी फील्ड ज्यादा डिमांड में है सारा? इसमें 90 ऑक्यूपेशन है इस वक्त। 90, यस सर, 90। 90 ऑक्यूपेशंस हैं जो इस वक्त क्रिटिकल लिस्ट के ऊपर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड मेडिकल फील्ड्स के हैं, जिसमें से DPT एक है, जिसको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी जी। सबसे हाई डिमांड है। जी। इंजीनियर्स हो गए, सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है जी। इस वक्त। बिजनेस एनालिस्ट में जो फॉल होते हैं, अकाउंटेंट्स हो गए या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हो गए, ACCA वाले, वो उनकी बहुत हाई डिमांड है इस तो वक्त। कराची में आपका कहाँ दफ्तर है, कहाँ है आपका ऑफिस? हमारा DHA फेज 7 के अंदर खयाबान जामी के ऊपर हमारा ऑफिस है। Okay। एंड वी आर वर्किंग एंड सर्विंग सिंस लास्ट 10 years। वाह, और नंबर्स नीचे गिवन है इन लोगों के, जो इनका ऑफिस एड्रेस है वो भी गिवन है,
और नंबर्स भी गिवन है और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आइलैंड के हवाले से हो गया। अब क्योंकि सारे ऑप्शन हम चाह रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट का टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा सारा, आप लोगों ने मैंने नोट किया कनाडा के हवाले से कोई बात नहीं करी, कनाडा के हवाले से कुछ बताइए। Canada is right now piece of cake for Okay. those who are going on visit visa. Okay. अगर आप विजिट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो इस वक्त सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है कनाडा का विजिट वीज़ा का। पहले आपको भी पता होगा इतना ज़्यादा, पर राइट नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सर्व कनाडा एज वेल। उसमें आप PNP एक्सप्रेस एंट्री में भी करवा सकते हैं एंड पाकिस्तानीज़ के लिए इस वक्त बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कनाडा की तरफ से। ज़बरदस्त। तो कनाडा में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अगेन नंबर आ रहा है, उनसे कांटेक्ट करें सारा से एंड देन सारा विल गाइड यू लेटर ऑन। इंशाल्लाह आई विल। आई हर्ड कि आप लोग न्यूजीलैंड में भी डील करते हैं। एग्जैक्टली हम न्यूजीलैंड में भी डील करते हैं। वो accredited वर्क वीज़ा होता है, उसके लिए भी आपका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। सेम प्रोसेस है, उसमें accredited वीज़ा है लीडिंग टू PR होता है। इफ़ यू हैव मोर एक्सपीरियंस, अगर आप न्यूली ग्रेजुएट हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई एंड फैमिली आपकी इस पे भी डिपेंडेंट होती है। ओके, तो ज़्यादा अच्छा रेशो किसका है? अगर हम इस वक्त आइलैंड का, आइलैंड ज़्यादा आपको कह रहे हैं, बहुत अच्छा। उसका क्या सक्सेस रेशो है आप लोगों का? आइलैंड का हम 87 to 90%। Oh, that's a massive success and ratio. माशाल्लाह से we do have some approvals as well। if you want आप हम अपनी स्क्रीन पे वो approvals भी चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो हम लेटर ऑन ज़ाहिर है अभी जब आपसे कांटेक्ट जब आपसे क्लाइंट्स कांटेक्ट करेंगे तो आप ज़ाहिर है उनसे शेयर कर लीजिएगा। तो ये तो आपका न्यूजीलैंड का हो गया और आपका आइलैंड का भी हो गया, ठीक, और आपने USA का भी बता दिया। इसके अलावा मुझे आप ये बताइए जो बड़ा मशहूर प्रोग्राम है स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि स्टूडेंट भी देखते हैं हमारी पॉडकास्ट, और स्टूडेंट्स के लिए कोई यूरोप में आपको वो लोग जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है, मैंने सुना है, तो वो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? हंगरी पाकिस्तान से उसका सक्सेस रेशियो इस वक्त 98 to 99% है। एग्जैक्टली स्टूडेंट वीज़ा में, और उसका बजट भी बहुत कम है एंड दे वांट स्टूडेंट्स, एंड वो जो स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट पे देम टू स्टडी ओवर देयर। वाओ, जर्मनी आप डील करते हैं? एग्जैक्टली, हंगरी एंड फिनलैंड बोथ। फिनलैंड है ऑप्शन, और हंगरी आपने बताया सारा ने कि ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट्स उसमें क्या आइल्स वगैरह चाहिए होता है या जरूरत नहीं पड़ती? हंगरी के अंदर इवन कि अगर आपकी 5 GP भी आई हुई है, 5.5 भी आई हुई है, 4.5 भी आई हुई है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड उसका कोई क्राइटेरिया आइट्स वगैरह का इतना नहीं। आप 5 बैंड्स भी अगर ला सकते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी सर एहसन कि हमारे पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो क्या? वो स्टूडेंट वीज़ा से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। स्टूडेंट वीज़ा भी ज़्यादा? स्टूडेंट वीज़ा से तो ज़्यादा। वर्क परमिट होगा? नहीं, वो वर्क परमिट नहीं है एक्चुअली। वो वर्क परमिट है ना, स्टूडेंट वीज़ा, फिर क्या है? वो एक्चुअली जर्मनी हाउस बिल्डिंग है। क्या बोलिए, क्या बोला? जर्मनी हाउस बिल्डिंग। हाउस या ए से शुरू हो रहा है? या ए से हो रहा है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, किसी भी बच्चे ने, ठीक है, मैं तो मास्टर्स किया हुआ है। आपने नहीं, कोई भी आता है उसने कहा कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, एंड नॉर्मली आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी बड़ी स्टूडेंट फीस देना या इतनी ज्यादा स्टूडेंट फीस देना अगर उनके बच्चों को कहीं बाहर। जर्मनी के हवाले से बात कर रही हैं? बिल्कुल जर्मनी के हवाले से बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर ये होता है इफ़ यू आर मैट्रिक और इंटर, सो हमारा बहुत अच्छा और एक बहुत ऑथेंटिक प्रोग्राम है। होता क्या है वो हाउस बिल्डिंग? इसके अंदर आप बेसिकली जो हाउस बिल्डिंग वर्ड है जर्मन टर्म्स के अंदर होता है वेकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। वेकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बस आपको एक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, A1 A2 B1 B2, जिसकी भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है कराची में, अगर आप फिजिकली लेना चाहें क्लासेस फिजिकली भी ले सकते हैं। जर्मन टीचर है हमारा, ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस होती हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी इनरोल्ड हुए हैं फॉर दिस प्रोसेस, एंड बहुत सारे अभी जा भी चुके हैं इसके ऊपर। जब आपका B1 कंप्लीट हो जाता है तो वी सिक्योर योर जॉब, ठीक है, एंड आप वहाँ जाते हैं तो आप पेड इंटर्नशिप पे जा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी इसमें चार्मिंग थिंग है कि आप पेड इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग वहाँ पे मिलती है, राइट। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर नॉर्मली 99% वो ही आपको हायर कर लेता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 to 3 years you can apply for permanent residency, German permanent residency, एंड इसके अंदर पेड इंटर्नशिप मिलती है। तो आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जॉब करते हुए ट्रेनिंग हासिल करते हुए अपनी स्टडीज भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। कमाल बात है इसमें जो सारा बता रही, जो मुझे समझ में आया
कि हाउस बिल्डिंग एक जर्मन प्रोग्राम है जिसमें जो वो लोग जो कि जिनके पास फाइनेंशियल इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि जर्मनी में होता क्या है, आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट ओपन ही 11,000 या 12,000 12,000 यूरो से होता है, जो कि बहुत ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। तो ज़ाहिर है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें जर्मनी में भी जाना है। और वो लोग जिनको जल्दी ही पैसे कमाने हैं, देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जो कि मिडिल क्लास होते हैं, मैट्रिक पास इंटर पास पे उनको फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि आपने पैसे कमाने हैं और पढ़ना भी है साथ में और काम भी करना है और फैमिली को लीड भी करना है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में होगा क्या कि आप मैट्रिक कर रहे हुए हों या इंटर कर रहे हों, साथ में अगर आपने ये कोर्स भी कर लिया जर्मन लैंग्वेज का A1 और A2 और B1 जो बता रही हैं सारा, और ये लोग खुद करवाते हैं, वो करने के बाद आपको होगा क्या कि आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि एक तरह से आपको फिर जॉब भी मिल जाएगी, साथ में आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। और साथ में क्या आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं, यानी आप साथ कुछ टाइम हफ्ते में पढ़ रहे होते हैं, कुछ टाइम हफ्ते में आप काम कर रहे होते हैं। तो हुआ क्या, एक तो आपको पैसे बच गए, आपने ब्लॉक अकाउंट जो 30-40 लाख रुपए नहीं दिए। दूसरी बात, आपको नौकरी भी मिल गई, साथ में पढ़ाई भी चल रही है आपकी, कंटिन्यू चल रही है आपकी। और साथ में फिर आपको जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होगी और उसके बाद आपको परमानेंट नौकरी लग दी जाएगी। उससे पहले भी आपके पास पैसे मिल रहे हैं, घर भिजवा सकते हैं, खुद सेटल डाउन हो सकते हैं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम लगा मुझे। हाउस बिल्डिंग कहते हैं इसको, करेक्ट? हाउस बिल्डिंग। एंड इसके अंदर एक बड़े मज़े की बात ये कि ज़रूरी नहीं है जिसने मैट्रिक किया हुआ या इंटर किया हुआ है, क्योंकि इसमें एज लिमिट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वैसे तो 30 इयर्स के अंदर अंदर कर लें आप, लेकिन अगर 30 से अबव है तो वो भी प्रेफरेबल है। लेस देन 30 इयर्स है, लेकिन वैसे कोई हाँ। और इसके अंदर मोस्टली अगर कोई जर्मन ही पीआर के लिए या शेंगन वीज़ा या उसके लिए ही जाना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश कंट्रीज़ को नहीं चूज़ करते हैं, तो दे कैन गो फॉर दिस। विजिट वीज़ा भी डील करते हैं आप लोग? विजिट वीज़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड हम डील कर रहे हैं। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। तो दैट वाज ऑल अबाउट केजन कंसल्टेंट, जिसको सारा जो वहाँ की काउंसलिंग हेड है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। एनीथिंग एल्स, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव, और आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, नंबर्स गिवन है आप, और किन लोगों से, आपकी कोई टीम भी है आपके साथ जो काम करती है, या आप ही से मिलना ज़रूरी है, लाजमी है जाने के लिए? एज अ काउंसलिंग आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मेरी टीम से भी मिल सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक प्रोसेसिंग की टीम है। अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो नीचे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर भी। DHA फेज 7 खयाबान जामी पे हमारा ऑफिस है। एंड आप इस तरह से भी अपनी प्रोफाइल्स भेज सकते हैं फॉर द असेसमेंट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी असेसमेंट हो जाती हैं। आपको फेयर इनफ बताया जाता है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और किस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सारा फॉर गिविंग योर इट्स लवली टॉकिंग विद यू, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इन माय ऑफिस एज वेल। अगर कभी आप मुझे भी भिजवा देंगे बाहर आप अगर आप जाना चाहेंगे तो पॉडकास्ट करने दें यहाँ पर, अगर मुझे भी भिजवा देंगे नहीं, अभी जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है आपको भी चले जाना चाहिए। आप यू आर अ ग्रेट पर्सन, तो आप मुझे भी भिजवा ही देंगे वाकई। तो दैट वाज ऑल अबाउट सारा एंड फ्रॉम केजन कंसल्टेंट। जब तक अपना ख्याल रखिए, किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।